लखनऊ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा हैं हमारे साथ बात करने के लिए। रविदास जी, आज बैठक थी अंदर राज्यसभा के 3 नामों को लेकर के, क्या हुआ बैठक में और नाम फाइनल हुए कि नहीं हुए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। उसमें तय हो गया है कि 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेंगे। उनके नामांकन पत्र भर गए हैं और तीनों प्रत्याशी कल नामांकन करने जाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ी देर के बाद उन तीनों नामों का घोषणा कर देंगे। नाम तय हो गए हैं, उनकी घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। वो 3 नाम कौन से हैं, कुछ बता सकते हैं कि उसमें महिला है कि नहीं है, कोई नौकरशाह है क्या? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद तीनों नामों का वो ऐलान कर देंगे, क्योंकि 3 नामों की घोषणा करने का अधिकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, वो करेंगे। ये तय हो गया है कि हम लोग 3 चुनाव लड़ेंगे तीनों पर और तीनों सीट जीतेंगे। हमारे पास पर्याप्त जो है विधायक हैं जो 3 सीटें जीतने के लिए चाहिए और हम लोग कल नामांकन करेंगे और तीनों पर जीतेंगे। आरएलडी के साथ बिगड़ गई लगभग फाइनल बात, आप लोगों का मतलब रिश्ता टूट गया? देखिए, रिश्ता तोड़ने का काम उन लोगों ने किया है जो आरएलडी के लोग हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया आखिर तक कि ये गठबंधन न टूटने पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखा करके जो है इंडिया मोर्चे को तोड़ने का काम कर रही है। जो डर गए हैं वो भाजपा के साथ चले गए हैं और जो लड़ रहे हैं वो इंडिया मोर्चे में लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन का मुकाबला करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दमन जुल्म से डरने झुकने वाले नहीं हैं। हम नारा दिया है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, और 80 हराओ भाजपा हटाओ जो नारा दिया गया है उसके तहत कम से कम 60 सीटें समाजवादी पार्टी की जीतेंगी। और हमारी कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री हों। मतलब ये कि आरएलडी जयंत चौधरी डर के मारे चले गए बीजेपी के साथ? निश्चित रूप से आरएलडी के विधायक 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर कार्रवाई देख लीजिए, 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर भाजपा खिलाफ बोल रहे हैं, भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी कह रहे हैं, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हैं और 2 दिन के बाद चले गए भाजपा में। तो इसका मतलब या तो उनका अंदर मॉरल नहीं है या फिर जो है वो डर गए हैं। 2 दिन पहले कुछ बोल रहे हैं, 2 दिन बाद कुछ बोल रहे हैं। तो जो लोग आरएलडी में हैं, आप लोग भांप नहीं पाए उनके मन की बात? हम लोग जान नहीं पाए। जो उन्होंने मांगा, जो सीटें मांग रहे थे, राज्यसभा भेजा। जयंत चौधरी जी समाजवादी पार्टी के द्वारा राज्यसभा भेजे गए और एमपी हैं। और जो वो लोग जो मांग रहे थे, अब हम बताएं आपको, विधानसभा के अंदर 2 कमेटियां बनती हैं। एक कमेटी सापा ने ली और एक कमेटी का चेयरमैन दे दिया आरएलडी को, अजय कुमार जो हैं वो चेयरमैन हो गए। तो जो वो लोग मांग रहे थे हम लोग दे रहे थे, उसके बावजूद वो क्यों चले गए? 2 दिन पहले आरएलडी के विधायक विधानसभा में भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर है। लेकिन जनता ये बात जान गई है और जनता चाहती है कि केंद्र में भाजपा की सरकार हटे और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा को हटाने के लिए, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम गठबंधन को मजबूत करना चाहते थे। और जो लोग गए हैं, जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। आरएलडी के 5 विधायक अयोध्या नहीं गए, उसमें से 4 विधायक ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के थे लेकिन आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने विधायकी लड़ी। तो क्या वो लोग आप लोगों के संपर्क में हैं? आप लोग उनको वापस लेकर के आएंगे? वो तो समाजवादी हैं। वो चारों जो विधायक आरएलडी में हैं वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अभी आरएलडी ने अपना आधिकारिक फैसला नहीं सुनाया है। जब वो सुनाएंगे, आधिकारिक फैसला अपना कर देंगे, उसके बाद जो है चारों विधायक आप लोगों के साथ आ जाने वाले हैं? संभावना ऐसी बात की है कि चारों विधायक हम लोगों के साथ में आ जाएंगे। हो सकता है कि इससे अधिक हो जाए। आरएलडी के बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सब सीटें बढ़ा रही है, 20 सीटों की बात हो रही है। ये सीटों का कोई विवाद नहीं है। जिसके पास लड़ने वाले अच्छे प्रत्याशी हैं उनको टिकट देने का निर्णय हुआ है। सीट 1, 2, 4 कोई कम ले, ज़्यादा ले ले, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि केंद्र से भाजपा की सरकार को हटाना है
और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनानी है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2024 में सत्ता में परिवर्तन हो और जो है भाजपा की सरकार हटे। आरएलडी के साथ साथ क्या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भी कुछ विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? हाँ, निश्चित रूप से जो उनकी पार्टी है राजभर जी की, उसकी पार्टी के भी कुछ विधायक हम लोग संपर्क में हैं। और अभी जब आधिकारिक रूप से कोई जल्दी चुनाव घोषणा होगी तो बहुत से विधायक हम लोगों के साथ में आ जाएंगे और 2024 के बाद आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में परिवर्तन होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा, जिनका दावा है कि आरएलडी के जो 4 विधायक समाजवादी पार्टी के थे वो उनके संपर्क में हैं। और वहीं दावा तो यहाँ तक है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के भी कुछ विधायक उनके साथ हैं। चुनाव के ऐलान के साथ वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे में आएंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।